बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस शानदार, जानदार, मजेदार खेल, पंचकोटि महामहिम अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा कौन बनेगा तो कौन बनेगा इस सैकड़ापति इस खेल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। तो आइए, कौन बनेगा सैकड़ापति इस खेल को जो हम प्रति वर्ष प्रति शनिवार बैकलेस डे के दिन आयोजित करवाते हैं। और इस खेल में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व का सामान्य ज्ञान, हमारे ज्ञान, सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण नॉलेज को हम इस कौन बनेगा सैकड़ापति खेल के माध्यम से आप सभी को समझाते हैं। और इस खेल के माध्यम से आप सभी को छत्तीसगढ़, भारत एवं विश्व के सामान्य ज्ञान का नॉलेज होता है, आपको पता चलता है। जो आप सभी प्रयास विद्यालय परीक्षा के लिए, एकलव्य विद्यालय परीक्षा के लिए, सैनिक विद्यालय परीक्षा के लिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए, राष्ट्रीय साधारण प्रावीण्य परीक्षा के लिए एवं जो भविष्य में आप जो एग्जाम दिलाओगे, अर्थात जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप पटवारी का एग्जाम दिलाओगे, टीचर का एग्जाम दिलाओगे, पुलिस भर्ती का, सैनिक भर्ती का एवं अधिकारी के लिए, अर्थात आप तहसीलदार बनोगे, नायब तहसीलदार, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बनोगे, तो आप अभी हम जो सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं वो सभी सामान्य ज्ञान आपको काम आएगा। तो क्या आप सभी अधिकारी बनोगे ना? तहसीलदार बनने के लिए तैयार हो? आप सभी कलेक्टर बनना चाहते हो ना? बहुत बढ़िया बेटा। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम कौन बनेगा सैकड़ापति खेल का प्रारंभ करते हैं। और कौन बनेगा सैकड़ापति इस खेल का मैं नियम बताना चाहूंगा आप सभी को कि इस कौन बनेगा सैकड़ापति इस खेल में आपको एक हॉट सीट नजर आ रहा है। इस हॉट सीट में बैठने के लिए मैं एक प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों को क्रमानुसार जमाना रहेगा। मैं जिस क्रम में पूछूंगा, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम जैसा भी हो, उस क्रम में आपको जमाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देगा उन्हें हॉट सीट में बैठने का मौका मिलेगा। आप सभी को नजर आ रहा होगा ब्लैक बोर्ड में कि इस खेल में आपको कुल 14 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 14। इन 14 प्रश्नों में हर प्रश्न में आपको पैसा रुपया जीतने का आप मौका मिलेगा, जिसमें प्रश्न 1 पर 1 रुपया, 2 में 2 रुपया, 3 में 4, अब इस प्रकार से पैसा जो है बढ़ते जाएगा। और इसमें आपको 2 पड़ाव मिलेगा। पहला पड़ाव आपको प्रश्न क्रमांक 6 पर मिलेगा और दूसरा पड़ाव प्रश्न क्रमांक 11 पर मिलेगा। अर्थात अगर आप 14 प्रश्न का सही जवाब कोई भी स्टूडेंट देते हैं तो उन्हें सैकड़ापति बनने का मौका मिलेगा और वो 100 रुपए जीत कर यहां से जा सकते हैं। और अगर कहीं पर भी किसी भी प्रश्न में आपको अगर कुछ दिक्कत जाता है तो उसके लिए आपको 3 लाइफलाइन मिलेगा। पहला लाइफलाइन 50-50 का, दूसरा लाइफलाइन है फोन ऑफ फ्रेंड का और तीसरा है ऑडियंस पोल का। तो इस प्रकार से है इस पंचकोटि महामहिम अद्भुत खेल का नियम। तो आप सभी हॉट सीट में बैठने के लिए तैयार हो? चलिए, अब हॉट सीट में बैठने के लिए आप सभी के समक्ष प्रश्न इस प्रकार से है। ध्यान से देखेंगे प्रश्नों को। जिस महत्वपूर्ण समय के लिए आप 1 हफ्ता से इंतजार कर रहे थे, 1 हफ्ता से इंतजार कर रहे थे हॉट सीट में बैठने के लिए और प्रश्न का सही जवाब देने के लिए, तो वो मौका अब आ चुका है। अब आ चुका है। आप सभी के समक्ष कुछ जिलों के नाम लिखा हुआ है और वो इस प्रकार से है। जिले के नाम इस प्रकार से है: कांकेर, पहला कांकेर, दूसरा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, तीसरा राजनांदगांव और चौथा है खैरागढ़ गंडई छुई खदान। खैरागढ़ गंडई छुई खदान। ये 4 जिलों के नाम, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों के नाम आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है। अब प्रश्न इस प्रकार से है, कि इन 4 जिलों के नाम को उत्तर से दक्षिण की ओर जमाओ।
बिल्कुल सही जवाब देकर हॉट सीट पर बैठ रही है। जोरदार ताली बजाएंगे कुमारी अदिति के लिए। स्वागत, अभिनंदन कुमारी अदिति। आप सभी को प्रश्न पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। अब इन 4 ऑप्शन में कांकेर, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, गंडई, छुई खदान को सही क्रम पर जमाना था और इस सही क्रम पर सबसे पहले सही जवाब दी है कुमारी अदिति। जोरदार ताली बजाएंगे कुमारी अदिति के लिए। और इसी में कुमारी कामनी भी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दी। कुमारी कामनी ने, हो सकता है 1 से 2 सेकंड का अंतर था, ज्यादा नहीं था, 1 से 2 सेकंड पहले जो है जवाब दे दिया अदिति। नहीं तो ये भी, कामिनी भी बहुत अच्छा जवाब दी थी और श्रेया भी। इन दोनों के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। सीट में और कौन बनेगा सैकड़ापति इस खेल में बेटा? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले बार भी अच्छा प्रयास की थी प्रयास, मतलब कुमारी श्रेया को टक्कर दे रही थी, उतना टाइम भी कामिनी भी दे रही थी। उस टाइम पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें भी। और बोलते ना कि हार और जीत लगा रहता है, और जो हार कर जीतते हैं उसे क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। तो बाजीगर के रूप में बैठी है हमारी कुमारी अदिति। तो कुमारी अदिति, पुनः स्वागत है आपका हमारे इस खेल कौन बनेगा सैकड़ापति में। और इस खेल का मैं आपको नियम बता देना चाहता हूं। इसमें आपको कुल 14 प्रश्न पूछा जाएगा। हर प्रश्न में आपको ₹5 जीतने का मौका मिलेगा। प्रश्न क्रमांक 1 में 1 रुपया, 2 में 2, 3 में 4, अब इस प्रकार से बढ़ेगा। आपको 2 पड़ाव मिलेगा। पहला पड़ाव 6वां नंबर प्रश्न में और दूसरा पड़ाव 11वां नंबर प्रश्न में। अगर इस पड़ाव में आ जाते हो तो आपको पैसा मिलना ही मिलना है। अगर कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि नहीं जवाब पता, तो 3 लाइफलाइन मिलेंगे, फोन अ फ्रेंड का, 50-50 का और ऑडियंस पोल का। तो आप तैयार हो हमारी इस खेल में खेलने के लिए? खेलने तैयार हो? ठीक। आपको सेकंड बार मौका मिला यहां पर आने के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, आप सभी प्रोत्साहन करने के लिए यहां पर उपस्थित रहेंगे। महिम अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा सैकड़ापति। अब इस खेल का पहला प्रश्न 1 रुपया के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पहला ऑप्शन माननीय श्री नरेंद्र मोदी। दूसरा ऑप्शन माननीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ऑप्शन श्रीमती इंदिरा गांधी। चौथा ऑप्शन डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह। पंडित जवाहरलाल नेहरू। लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल कंफर्म हो आप? चलिए कंप्यूटर महाशय, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। आप 1 रुपया जीत चुके हो प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब देकर। अब 2 रुपया के लिए दूसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। गोवा राज्य की राजधानी का नाम क्या है? गोवा राज्य के राजधानी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन रांची, दूसरा ऑप्शन गंगटोक, तीसरा ऑप्शन पणजी, चौथा ऑप्शन अमरावती। तीसरा ऑप्शन लॉक किया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाती थी। तो कंप्यूटर महाशय तीसरा ऑप्शन पणजी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी।
बहुत ही उम्दा खेल रही हैं कुमारी अदिति। अब 4 रुपये के लिए तीसरा प्रश्न, 4 रुपये के लिए तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? पहला ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन यूरोप, चौथा ऑप्शन एशिया। चौथा ऑप्शन एशिया लॉक कर दिया जाए। 4 रुपये के लिए प्रश्न है अदिति, लॉक कर दिया जाए। तो कंप्यूटर महाशय चौथा ऑप्शन एशिया को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। ऑडियंस जो है ताली बजाना चालू कर दी, मतलब बिल्कुल सही जवाब। 7 महाद्वीप होते हैं हमारे पृथ्वी में, और इस 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम है एशिया। और हमारा भारत देश भी कौन सा महाद्वीप में है? एशिया। चलिए 5 रुपये के लिए चौथा प्रश्न, 5 रुपये के लिए चौथा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। छत्तीसगढ़ में बहने की दृष्टि से, छत्तीसगढ़ में बहने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ में बहने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पहला ऑप्शन इंद्रावती नदी, दूसरा ऑप्शन महानदी, तीसरा ऑप्शन शिवनाथ नदी, चौथा ऑप्शन अरपा नदी। तीसरा ऑप्शन शिवनाथ नदी। तो कंप्यूटर महाशय तीसरा ऑप्शन शिवनाथ नदी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, अर्थात छत्तीसगढ़ में महानदी से भी ज्यादा दूरी तक बहती है शिवनाथ नदी। चलिए अब आते हैं, आप जो है 4 प्रश्न का सही जवाब देकर 5 रुपया जीत चुके हो, 5 रुपया जीत चुके हो। अब आते हैं 5वां प्रश्न 10 रुपये के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। 5वां प्रश्न 10 रुपये के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, पहला ऑप्शन चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन चैतुरगढ़, तीसरा ऑप्शन मैनपाट, चौथा ऑप्शन कबीरधाम, तीसरा ऑप्शन मैनपाट। श्योर हो आप अदिति? आप तीसरा ऑप्शन मैनपाट को आप बोल रहे हो छत्तीसगढ़ का कश्मीर। अगर आप श्योर नहीं होंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 50-50 का, फोन अ फ्रेंड का, ऑडियंस पोल का। 50-50। चलिए कंप्यूटर महाशय 50-50 लेना चाह रही हमारी प्रतिभागी कुमारी अदिति, तो इसमें से 2 ऑप्शन हटा दिया जाए, तो 2 ऑप्शन 3 हट गया। अब 2 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर फिर से है कि प्रश्न पुनः दोहराना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन चैतुरगढ़, पहला ऑप्शन चैतुरगढ़ और दूसरा ऑप्शन मैनपाट।
पहला ऑप्शन चैतुरगढ़, दूसरा ऑप्शन मैनपाट। कंफर्म हो आप? कंफर्म हो आप? चैतुरगढ़ किया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाए। कंफर्म हो? चलिए कंप्यूटर महाशय चैतुरगढ़ को लॉक किया जाए। इस प्रश्न में थोड़ा दिक्कत था आपको, क्योंकि पहले मैन पार्ट बोले थे, उसके बाद चैतुरगढ़। हालांकि 50-50 आप लाइफ लाइन लिए। यदि आप मैन पार्ट को लॉक करते, यदि आप मैन पार्ट को लॉक करते तो आप हार जाते। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ को हमारे छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। तो आपने पांचवा प्रश्न का सही जवाब देकर 10 रुपया जीत चुके हैं। पांचवा प्रश्न का सही जवाब देकर 10 रुपया जीत चुके हैं। अब आते हैं पहला पड़ाव की ओर, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। 20 रुपया के लिए, 20 रुपया के लिए छठवां प्रश्न, 20 रुपया के लिए छठवां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया? पहला ऑप्शन 22 अगस्त 2006, दूसरा ऑप्शन 23 अगस्त 2006, तीसरा ऑप्शन 24 अगस्त 2006, चौथा ऑप्शन 26 अगस्त 2006। 24 अगस्त 2006 लॉक किया जाए दीदी। 20 रुपए का प्रश्न है। आप अगर असमंजस में होंगे तो लाइफ लाइन ले सकते हैं। कंफर्म हो आप? तो कंप्यूटर महाशय 24 अगस्त 2006 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। और आपने 24 अगस्त 2006 बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि प्लूटो ग्रह को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था, जिसे अब बौना ग्रह या छोटा ग्रह कहते हैं। तो कुमारी अदिति ने 20 रुपया के लिए छठवां प्रश्न का सही जवाब देकर 20 रुपया जीत चुके हैं। अब आते हैं हम सातवां प्रश्न 30 रुपया के लिए। सातवां प्रश्न 30 रुपया के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन 80, दूसरा ऑप्शन 90, तीसरा ऑप्शन 11, चौथा ऑप्शन 5। 90 लॉक कर दिया जाती थी। बिल्कुल कंफर्म हो आप? कंफर्म हो आप? चलिए कंप्यूटर महाशय 90 विधानसभा क्षेत्र को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। सातवां प्रश्न का सही जवाब देकर कुमारी अदिति ने 30 रुपया जीत चुके हैं। बहुत ही उम्दा खेल रहे हो बेटा आप अदिति, बहुत सुंदर। अब हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप 14 प्रश्न का सही जवाब देकर 100 रुपये यहां से जीत कर जाओ। अब चलिए 8वां प्रश्न 40 रुपये के लिए। 8वां प्रश्न 40 रुपये के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ के
सबसे छोटे अभयारण्य का नाम क्या है? पहला ऑप्शन बार नवापारा अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन अचानक मार अभयारण्य, तीसरा ऑप्शन बादल खोल अभयारण्य, चौथा ऑप्शन सीता नदी अभयारण्य। सीता नदी अभयारण्य लॉक किया जाए? लॉक किया जाए कि लाइफलाइन लोगे? लॉक किया जाए कि लाइफलाइन लोगे? बढ़िया, उम्दा खेल रहे हो आप, 20 रुपए जीत चुके हो। बताइए कि यहां पर क्विट भी कर सकते हो आप गेम को, या फिर सही जवाब दे सकते हो, या तो दो ऑप्शन अभी भी आपके पास मौजूद है फोन अ फ्रेंड का। यहां पर सब आपके इंटेलिजेंट फ्रेंड लोग बैठे हैं। ऑडियंस पोल पूरा दर्शक दीर्घा 6वीं से लेकर 8वीं तक के सब लोग बैठे, महाधुरंधर लोग। तो क्या इनका राय लेना चाह रहे हो कि अपने आंसर पर अड़िग रहना चाह रहे हो, कि फोन अ फ्रेंड करना चाहोगे कि ऑडियंस पोल? हाँ, रुपये का प्रश्न है, 40 रुपया का। 40 रुपया में आप 40 रुपए में आप बहुत सारा खौवा ले सकते हो, है नहीं? 8 पैकेट बिस्किट ले सकते हो, पार्ले बिस्किट, या कुरकुरे ले सकते हो। वो दुकानदार भी बैठा है वो बेचने के लिए। कैसे करना चाहोगे अदिति? लॉक किया जाए कि लाइफलाइन?